सोशल लर्निंग थ्योरी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे कनाडा के एक मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनके सिद्धांत को हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। कनाडा में इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था और 1977 में 1977 में इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया और इसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे हम सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन के नाम से जानते हैं। सिद्धांत की जब हम बात करें, थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो 1977 में इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत को हम सोशल लर्निंग थ्योरी, स्टार्टिंग में हम इसको लर्निंग थ्योरीज के अकॉर्डिंग ही हमने इसको रखा है और इसको सबसे पहले हम, चूँकि इन्होंने सामाजिक अधिगम की बात की है तो शुरू में हम इनको बिहेवियरिस्ट मान सकते हैं, अर्थात व्यवहारवादी मान सकते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ही अपने कॉन्सेप्ट में, अपनी थ्योरी में कॉग्निशन को इम्पोर्टेंस दिया, अर्थात बुद्धि को महत्व दिया, अर्थात सीखने में कॉग्निशन को महत्व दिया। इस वजह से बाद में हम इनके सिद्धांत को सोशल कॉग्निशन थ्योरी के नाम से भी जानने लगे। तो इस थ्योरी को हम सोशल लर्निंग थ्योरी या फिर सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बंडूरा के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो लर्निंग थ्योरीज के अकॉर्डिंग है, इसके अतिरिक्त वो बिहेवियरिस्ट थे या फिर कॉग्निटिविस्ट थे। तो बाद में जब हम बात करते हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की तो हम उनको कॉग्निटिविस्ट अर्थात संज्ञानवादी कहना ज़्यादा प्रासंगिक होगा। चलिए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने यह बताया कि व्यक्ति समाज के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को सीखता है या फिर वेरियस टाइप्स की उसकी लर्निंग समाज में होती है, अर्थात सोसाइटी में होती है। तो हम इसी की स्टडी आज इस थ्योरी के माध्यम से करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, इससे पहले हम इसको सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से जानते थे। क्योंकि अधिगम की इससे पहले की बात करें, अधिगम के सिद्धांत या फिर लर्निंग थ्योरीज की बात करें तो इससे पहले थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, बॉन हल हैं और ऐसे ही अन्य मनोवैज्ञानिकों ने लर्निंग थ्योरीज पे काम किया है, लेकिन उन्होंने सीखने में व्यवहार को महत्व दिया है, जिनको हम व्यवहारवादी कहते हैं, बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने में इंटेलिजेंस या फिर बुद्धि को महत्व दिया है, हमारे मस्तिष्क का रोल सीखने में महत्वपूर्ण बताया है। तो एक तरफ हमारी तरफ थॉर्नडाइक थे, स्किनर थे जो कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। एक दूसरी साइड की हम जब बात करें तो हमारे पास कॉग्निटिविस्ट अर्थात कर्ट लेविन हैं, कोहलर हैं, जीन पियाजे हैं, ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो सीखने में इंटेलिजेंस या फिर है ना हमारे बुद्धि, मेंटल डेवलपमेंट की, मेंटल प्रोसेस की, इन्वॉल्वमेंट की सीखने में उन्होंने बात की है। दूसरी तरफ ये है सोशल लर्निंग थ्योरी, अर्थात यहाँ पर एल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि व्यक्ति समाज के द्वारा जो नियम सिद्धांत बताए गए हैं उनको अनुकरण या फिर उनका अवलोकन करके सीखता है। वह समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उनका अवलोकन करता है और उनको अनुकरण के रूप में अपनी लर्निंग में जगह देता है। अब हम इनके कुछ की पॉइंट्स हैं, की फैक्टर्स हैं जिनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के अंतर्गत हम हमारे बिलीफ अर्थात हमारा विश्वास या फिर सेल्फ परसेप्शन, हम किसी भी चीज़ के बारे में हमारा क्या परसेप्शन है या फिर हमारा क्या प्रत्यक्षीकरण है, हम उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, हम उसको एससीटी अर्थात इसको हम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के अंतर्गत समझते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। एल्बर्ट बंडूरा ने ऑब्जर्वेशन को महत्व दिया था, अर्थात हम बहुत सारी चीज़ें समाज में अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं जिनको बाद में हम उनका अनुकरण करके अपने व्यवहार के रूप में उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जब हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करते हैं तो ऐसी लर्निंग जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो हमारे अप्रत्यक्ष, जिनमें हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, हम बहुत सारी चीज़ें समाज से इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको लर्निंग बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस के आधार पर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के माध्यम से जानते हैं, जिसको हम
इमिटेशन अर्थात अनुकरण करते हैं, हम अपने उस व्यवहार में उसका अनुकरण करते हैं और वहाँ पर भी लर्निंग एग्जिस्ट करती है। एल्बर्ट बंडूरा ने एक बॉबी डॉल का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कि उन्होंने एक एडल्ट्स के द्वारा, छोटे बच्चों को एडल्ट्स के द्वारा है ना डॉल के साथ में उनको नोचते हुए दिखाया था, जिससे कि बच्चों पर भी वही प्रभाव पड़ा और फर्दर इन फ्यूचर बच्चे भी ऐसी ही एक्टिविटी करने लगे। इसके अतिरिक्त बंडूरा ने रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की बात की, जिसे हम इस ट्रायंगल अर्थात PEB के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, PEB, P का मतलब पर्सन, E का मतलब एनवायरनमेंट और B का मतलब बिहेवियर, अर्थात इन तीन चीज़ों का व्यक्ति की लर्निंग अर्थात अधिगम पे प्रभाव पड़ता है। जैसे P की बात करें, पर्सन, व्यक्ति की खुद उसका कॉग्निशन होता है, उसकी सीखने समझने की कैपेसिटी होती है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, उसका विश्वास होता है, उसको हम पर्सन के अकॉर्डिंग रखते हैं। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट अर्थात नर्चर की। तो एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजें सीखता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिहेवियर, जो जब हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे थे, उसके कॉग्निशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसका जो विश्वास है, उसको एनवायरनमेंट के साथ में वो प्रोडक्ट के रूप में हमें बिहेवियर के रूप में दिखाई देता है। अर्थात लर्निंग की जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बंडूरा, तो उन्होंने पर्सन, एनवायरनमेंट और बिहेवियर को इम्पोर्टेंस दी थी। हम बहुत सारी गतिविधियां हैं, बहुत सारी को-करिकुलम एक्टिविटीज हैं जो एनवायरनमेंट से क्रिया करके हम सीखते हैं, वो क्रिया व्यक्ति के द्वारा की जाती है और वो क्या है, लास्ट में एज ए प्रोडक्ट हमें बिहेवियर के रूप में हमारे सामने आती है और वहां पर भी लर्निंग हमें दिखाई देती है। तो ये हुआ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। अब बंडूरा ने सेल्फ एफिकेसी की बात की। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि हाँ, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, अर्थात सेल्फ बिलीफ, मतलब स्वयं में हमारा बिलीफ का मतलब विश्वास, स्वविश्वास या फिर अपना आत्मविश्वास। हाँ, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। जब हमारी ये वाली फीलिंग आती है, अर्थात इसमें क्या हम हार नहीं मानते हैं कि हाँ, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, ये मेरे लिए टफ टास्क है लेकिन मैं फिर भी इसको कर सकता हूँ। तो ये क्या है, सेल्फ एफिकेसी। ये चीज भी लर्निंग को स्ट्रेंथ करती है, लर्निंग को बढ़ाती है। इसके बाद बंडूरा ने विकेरियस लर्निंग की बात की। विकेरियस लर्निंग का मतलब होता है इनडायरेक्ट लर्निंग, अर्थात अप्रत्यक्ष अधिगम, अर्थात हम दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं, जैसे फीमेल या फिर गर्ल्स की बात करें तो वो घर में अपने मम्मी को या फिर फीमेल कैंडिडेट्स को, बड़े कैंडिडेट्स को खाना बनाने या फिर अन्य गतिविधियों को करते हुए देखते हैं और उसका अनुकरण करके ही वो उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये है विकेरियस लर्निंग। अब विकेरियस लर्निंग को हम 3 टाइप से समझ सकते हैं। एक लर्निंग, विकेरियस लर्निंग के अंतर्गत एक लर्निंग होगी, एक रीइंफोर्समेंट होगा और एक होगा पनिशमेंट। जब हम दूसरों को किसी कार्य को करते हुए देखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं तो वहां पर क्या होता है, लर्निंग होती है, अर्थात अधिगम होता है। अब दूसरा हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की, अर्थात पुनर्बलन की। जब किसी बच्चे को क्लास में फर्स्ट डिवीजन या फिर अच्छी ग्रेड आने पर कॉलेज या स्कूल के द्वारा उसको रिवार्ड दिया जाता है, जो कि रीइंफोर्समेंट के अंतर्गत होता है, तो वो उससे क्या है, अन्य बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि अन्य बच्चे भी अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए उस कार्य का उसकी वर्किंग स्टाइल का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, इमिटेशन करते हैं। लास्ट में पनिशमेंट को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी गलत कार्य के लिए हम किसी भी बच्चे को पनिश करते हैं, उससे क्या है, पूरी क्लास पर उसका प्रभाव जाता है कि हमने भी राम के जैसे अगर कोई एक्टिविटी की तो उसको जो पनिश मिला था वो हमें भी दिया जाएगा। तो ये सब क्या है, ये विकेरियस लर्निंग के अकॉर्डिंग लर्निंग, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के अंतर्गत चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं मॉडलिंग की। बंडूरा ने मॉडलिंग के माध्यम से, हम किसी भी कार्य को मॉडलिंग के माध्यम से किस तरीके से करते हैं उसके 4 स्टेप बताए थे, जिसमें कि ARPR के नाम से हमने उसको संबोधित किया या फिर हमने एब्रीविएट कर लिया ARPR। E का मतलब है अटेंशन या फिर अटेंडिंग द बिहेवियर, R मीन्स रिमेम्बरिंग द बिहेवियर, P मीन्स प्रोडक्शन और R मीन्स रीइंफोर्समेंट। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मॉडलिंग का मतलब हमें किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को एज अ मॉडल स्वीकार करने से है। तो उस चीज़ को क्या है, हमें ना अटेंशन देना है। किसी व्यक्ति को एज अ मॉडल यदि हम स्वीकार कर रहे हैं तो उसको अटेंशन देना है, हम उस पर ध्यान देंगे, वो कैसी कैसी गतिविधि कर रहा है। ये तो हुआ अटेंशन।
सेकंड है रिमेम्बरिंग द बिहेवियर, वो कैसा कैसा व्यवहार कर रहा है, उसकी बोलने की स्टाइल कैसी है, उसका है ना दिखने का वो कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उसको अपने व्यवहार में रिमेम्बर मतलब स्मरण करने की कोशिश करते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं धारण करना, रिटेंशन भी बोलते हैं। तो ए आर पी की जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी कार्य को एक्ट करना या फिर किसी भी कार्य को करना या फिर प्रयास करना। तो प्रोडक्शन, जो चीज़ हमने किसी भी चीज़ को अटेंशन दिया, उसके बाद हमने उसको धारण किया था, रिटेंशन किया, देन हमने उस पर कार्य किया, टू डू या फिर ट्राई किया, और लास्ट में है उसको रीइंफोर्समेंट करना, उसकी प्रशंसा करना। तो इस तरीके से बंडूरा ने मॉडलिंग को ARPR अर्थात अटेंशन, रिमेम्बरिंग द बिहेवियर या फिर इसको हम रिटेंशन भी बोलते हैं, P फॉर प्रोडक्शन और R फिर रीइंफोर्समेंट। इन चार चीज को फॉलो करके ही हमें अपने फ्यूचर टीचर्स को या फिर हम फ्यूचर टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके सामने ये चीज़ें रखनी चाहिए, या फिर हम क्लास में ना बच्चों को इन चारों चीज़ों का अवलोकन करने के अकॉर्डिंग ही बच्चों को ट्रीट करना चाहिए। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो कि सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग अल्बर्ट बंडूरा ने प्रयोग की थी। इससे संबंधित कुछ और चीज़ें आपको बता देना आवश्यक है। हम बात करते हैं बिहेवियरिस्ट, कुछ पुराना हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बिहेवियरिस्ट अर्थात ऐसे मनोवैज्ञानिक जो सीखने में व्यवहार की अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर, उनको हम क्या कहते हैं, बिहेवियरिस्ट बोलते हैं। और मेनली इनका काम SR पर था। S मीन्स स्टिमुलस और R मतलब रेस्पॉन्स, अर्थात ये सीखने में पर्टिकुलर किसी स्टिमुलस से संबंधित किसी विशेष अनुक्रिया के द्वारा ही सीखने को महत्व देते थे। इसी को हम SR लर्निंग के माध्यम से जानते हैं, जिनमें कि थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है, इन्होंने SR को अपने सीखने में महत्व दिया था। दूसरी तरफ थे कॉग्निटिविस्ट इन्होंने व्यवहार का को लर्निंग में इंपॉर्टेंट नहीं बताया, बल्कि इन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस, व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता, उसका कॉग्निशन, उसकी मेंटल प्रोसेसेस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और वही अधिगम को स्ट्रेंथ करती हैं। व्यक्ति उन्हीं से ही अधिगम या फिर लर्निंग करता है। तो ऐसे मनोवैज्ञानिकों को हम कॉग्निटिविस्ट। इसके अतिरिक्त सोशल लर्निंग थ्योरी या फिर हम इसको बाद में सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट में पहले SLT और बाद में SCT लिखते हैं, तो इससे संबंधित सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया, जिसको मैंने आपके सामने डिक्टेट किया है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट्स के माध्यम से बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।